अस्सलामुअलैकुम। इस यूनिट में हम टाइप्स ऑफ नावल देखेंगे। बिल्डिंग्स रोमन नावल, पिकारेक्स नावल, एपिस्टोलरी नावल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नावल ऑफ सोशल रियलिटी। और भी नावल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिल्डिंग्स रोमन नावल एक स्पेशल काइंड ऑफ नावल है। ये नावल को कमिंग एज ऑफ नावल भी बोलते हैं। ये टर्म जो है वो जर्मन में शुरू हुआ था। बिल्डिंग दैट्स मीन फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का निर्माण करना, गठन करना। रोमन नावल साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ पर इसका ज़्यादा फोकस होता है। इस नावल में नावल स्टार्ट होती है लॉस और ट्रेजेडी से, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब होता है। ड्यूरिंग द जर्नी द प्रोटागोनिस्ट गेन मैच्योरिटी ग्रेजुअली एंड विद डिफ़िकल्टी। प्लॉट हमेशा डिपिक्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोटागोनिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। Bildung's Roman novel is the story of formation, education, cultural growth of the hero that mainly aimed at teaching moral lesson to the reader. बिल्डिंग्स रोमन के कई सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे हम कुछ नॉवेल्स के नाम देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉनस, अ फाउंडलिंग बाय हेनरी फील्डिंग, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज डेविड कॉपरफील्ड, a novel by Charles Dickens, and third example is James Joyce novel, A Portrait of the Artist as a Young Man. Picaresque novel. The term picaresque was coined in 1810. The first picaresque novel is widely regarded to be written 200 years earlier. 200 साल पहले ही लिख दी गई थी। इसका ओरिजिन जो है वो 16th सेंचुरी स्पेन में हुआ। लेजारलिडो टॉमस फर्स्ट नावल है जो पिकारेक्स नावल है, और इसे लिखा गया, पब्लिश किया गया 1554 में। ये पिकारेक्स जो है वो स्पेनिश वर्ड है, और पिकारो मीन्स रास्कल। ये पॉपुलर है सब जनर और प्रोज फिक्शन के लिए। पिकारेक्स फिक्शन इज़ रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर। पिकारेक्स नावल में हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हमारा हीरो होता है, वो बहुत ही लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है। इन जर्मनी जिमले शॉन, उन्होंने अपनी नावल लिखी थी सिंप्लिसिज्म 1669। ये बहुत ही मोस्ट नॉन स्पेनिश पिकारेक्स नावल है। द क्लासिक चाइनीज़ नावल जर्नी टू द वेस्ट is considered to have considerable picaresque element, having been written in 1590. It is contemporary with much of above, but is unlikely to have been directly influenced by European genre. Epistolary novel. The founder of the epistolary novel in English is said by many to be but James Howell, with familiar letters 1645 to 50. The word epistolary is derived through Latin from the Greek word epistle means letter. 3 types है epistolary novel के: monologic, dialogic. So monologic which mean gives the letters only one character, एक ही character होगा, supposed to be a Portuguese nun. Dialectic which mean a letter 2 characters होंगे like Mimic Mary and Jenny Ricobin, letter to the Fanny Butlers. And polygenic जिसमें 3 से ज़्यादा characters होंगे. The first novel to expose the woman play that the genre allows was Afara Banus, love letter between a nobleman and his sister 1684. Pamela 1740, written by Samuel Richardson and Clarissa, and Henry Fielding's written by Shamila. These all are a epistolary novel. A stream of consciousness. In literature, a stream of consciousness is the method of narration that describe in word the flow of thoughts in the minds of the character. यानी एक कैरेक्टर के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स को डिस्क्राइब करे, वो नॉवेल्स को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये टर्म फर्स्ट कॉइन 1890 बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन अ बुक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रीम मीन्स रिवर, यानी कोई चीज़ का नदी के बहाव की तरह बहना। हमारे थॉट्स का यानी कैरेक्टर के थॉट्स का फ्लो ऑफ
flow of thoughts. So that is stream of consciousness. Stream of consciousness इंटीरियर मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग से डिफरेंट है. इंटीरियर मोनोलॉग में वन पर्सन होता है, एक ही पर्सन जो खुद से ही बातें करते रहता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर एड्रेसेस द ऑडियंस और द थर्ड पर्सन. The stream of consciousness style of writing is marked by the sudden rise of thought. The use of this narration mode is generally associated with modern novelists and short writers of the 20th century. James Joyce successfully employed the narrative mode in his novel Ulysses. Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. First time Dorothy Richardson pointed a roof of pilgrimage. नॉवल ऑफ सोशल रियलिटी, इसे सोशल प्रॉब्लम ऑफ नॉवल और रियलिस्ट फिक्शन भी कहते हैं. नॉवल ऑफ सोशल रियलिटी 18th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था, बट इसने 19th सेंचुरी में पॉपुलैरिटी गेन की है. सोशल रियलिटी सोच कर ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने सारे इश्यूज़ को जो है उसके मूवमेंट को, उसके थॉट्स को, उसे डिस्क्राइब किया. नॉवल ऑफ सोशल रियलिटी में मिक्स मोटिव है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर है वो रूटेड इन अ सोशल क्लास, अंडरगोस एवरीडे एक्सपीरियंसेस. So novel of social reality is nothing but it is a realistic novel. सोशल नॉवल में कई सारे मुद्दे, कई सारे इश्यूज़ को उठाए जाते हैं और उसे एक तरीके से बुना जाता है. इसमें कई सारे मूवमेंट होते हैं, कई सारे मोटिव्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट सब जेनर ऑफ द सोशल नॉवल इंक्लूडेड द इंडस्ट्रियल नॉवल दैट फोकस्ड ऑन कंट्रीज वर्किंग क्लास रूलर एंड अर्बन पुअर एंड ऑल्सो द लेटर कंडीशन ऑफ इंग्लैंड. नॉवल दैट वॉज गियर्ड toward education, suffrage and other social movement. Deplorable condition in factories and mines and plight of child labor, endangered women and constant threat of rising criminality due to epidemics, to overcrowding, the poor sanitation were all lays into a storyline of this novel. So I hope you will understand what is novel of social reality. An example is Russian author Leo Tolstoy, who championed reform for his own country, particularly in education, and added his novel War and Peace and Anna Karenina to the realist fiction genre. Thanks for watching.